ओके जी, हम बात कर रहे थे अपने प्रॉब्लम की। और हमारे प्रॉब्लम के अंदर जो है एक बैग में 4 रेड बॉल के अंदर से जो है 3 बॉल्स और मल्टीप्लिकेशन रूल, प्रोबेबिलिटी का मल्टीप्लिकेशन रूल हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। पहले हम एक बॉल ड्रॉ करेंगे, उसकी प्रोबेबिलिटी चेक करेंगे। अगर वो हम 0 रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं तो पहली बॉल हम चेक करेंगे वो रेड नहीं होनी चाहिए, दूसरी भी रेड नहीं होनी चाहिए, तीसरी भी रेड नहीं होनी चाहिए। तो उनकी प्रोबेबिलिटीज एज इट इज आ जाएंगी 5/9, 5/9, 5/9। फिर हमने अब एक रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो एक रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? रेड, ग्रीन, 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 रेड, ग्रीन, 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 रेड। इसमें देखिए बॉल है, इसमें भी एक रेड बॉल है। अगर यहाँ पे वो रेड बॉल पहली बॉल है, यहाँ पे दूसरी है, यहाँ पे तीसरी है। रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी 4/9। ग्रीन, ग्रीन, ये ग्रीन रेड की बॉल, ये ग्रीन बॉल्स की प्रोबेबिलिटी होगी 5/9, 5/9। फिर पहले ग्रीन, उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 5/9, क्योंकि ग्रीन 5 है ना, 5/9। और रेड 4/9। ग्रीन, रेड, ग्रीन, ये ग्रीन रेड की प्रोबेबिलिटी हो गई, ये ग्रीन की प्रोबेबिलिटी हो गई। ग्रीन, ग्रीन, रेड, ये ग्रीन हो गया, ये ग्रीन हो गया, ये रेड हो गया। इनको मल्टीप्लाई किया, इनको मल्टीप्लाई किया, इनको मल्टीप्लाई किया, तीनों को ऐड किया, ये आंसर। अब हम आते हैं टू रेड। हमने 3 बॉल ड्रॉ करनी है, उसमें 2 रेड होनी चाहिए। अब वो क्या हो सकती है, ये देखिए। अब एक ग्रीन, 2 रेड, रेड, ग्रीन, रेड, 2 रेड, एक ग्रीन, और रेड, रेड, ग्रीन, 2 रेड और एक ग्रीन, 2 रेड, ग्रीन, 2 रेड, ग्रीन, 2 रेड, ग्रीन। तो ये 2 रेड की प्रोबेबिलिटीज हो गई। अब इनकी प्रोबेबिलिटी लिखें। पहले ग्रीन है, ये ग्रीन की प्रोबेबिलिटी हो गई, ये रेड की प्रोबेबिलिटी हो गई, ये भी रेड की प्रोबेबिलिटी हो गई, ये रेड की प्रोबेबिलिटी हो गई, ये ग्रीन की प्रोबेबिलिटी हो गई, और ये रेड की प्रोबेबिलिटी हो गई। ये आपके पास रेड हो गया, और ये भी आपके पास रेड हो गया, ये हो गया आपके पास ग्रीन। इनको मल्टीप्लाई करें, इनको मल्टीप्लाई करें, इनको मल्टीप्लाई करें, सबका सम करें, ये आपके पास आंसर आ जाएगा 240/7/9। नाउ 3 रेड, 3 रेड, एक ही ऑप्शन बनेगा, तीनों रेड है। 4/9, 4/9, 4/9। तो ये आपके पास बन जाएगा 64/7। ये आपका बन गया प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। और अब अगर आप इसको चेक करना चाहते हैं, आपने अपनी प्रोबेबिलिटीज को सही कंप्यूट किया है, तो आप इसका सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज निकाल के चेक कर सकते हैं। ये आपके पास 1 आएगा। ठीक है जी, इसको आप चेक कर सकते हैं। तीनों प्रोबेबिलिटीज का सम करें, इसका सम आपके पास 7/9/7/9 आ जाएगा। ये इक्वल्स टू 1। इसका मतलब ये हुआ हमारा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंस्ट्रक्ट हो गया। अब क्या करना है? अब हमने निकालना है इसका मीन और वेरियंस। ठीक है, इसका मैं लेता हूं स्क्रीनशॉट। अब मैं इसका कंप्यूट करूंगा, मीन एंड वेरियंस। इसको मैं फिर दोबारा कंस्ट्रक्ट करता हूं। अब इसको कंप्यूट करने के लिए मैं इस टेबल को यहाँ पे दोबारा रिकंस्ट्रक्ट कर लेता हूँ। ये हो गया आपके पास x 0 1 2 3। ये आपके पास हो गई प्रोबेबिलिटीज। अब मैं डायरेक्ट यहाँ पे प्रोबेबिलिटीज को लिख रहा हूँ। पहली प्रोबेबिलिटी थी हमारे पास 1 to 5। दूसरी प्रोबेबिलिटी थी हमारे पास 100। तीसरी प्रोबेबिलिटी थी हमारे पास 240।
और लास्ट वाली प्रोबेबिलिटी थी 64 और हमने इन प्रोबेबिलिटीज का सम भी चेक कर लिया, ये 1 आ रहा है। अच्छा, अब हमने मीन कंप्यूट करना है। अब मीन कंप्यूट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक कॉलम बनाएंगे एक्स पी एक्स का। जी, मल्टीप्लाई करेंगे, ये 0 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे ये 300 आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 08480 अपॉन 729, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 3 4 12 6 3 18 19 192 हो जाएगा। इसका सम निकाल लें एक्स पी एक्स का। तो न्यूमरेटर्स आपस में ऐड कर दें। न्यूमरेटर्स है आपके पास 300 प्लस 480 और 972। तो मीन आपके पास होता है समेशन एक्स पी एक्स के इक्वल पास किया 972 अपॉन 729, इनको आपस में डिवाइड कर दें 7 to 9 4/3 1.33। ये आ गया आपके पास इस टेबल का मीन। अब मुझे इसका वेरियंस कंप्यूट करना है। वेरियंस कंप्यूट करने के लिए हम इसके एक और कॉलम डिफाइन करेंगे एक्स स्क्वायर पी एक्स का। एक्स का स्क्वायर करना है और पी एक्स से मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट वैल्यू तो 0 आ जाएगी, इसका स्क्वायर 1 होगा, एज इट इज आ जाएगा 300 अपॉन 729। 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 4 को हम 240 से मल्टीप्लाई कर देंगे 960 हो जाएगा। और 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 64 से मल्टीप्लाई करेंगे ये 576 हो गया। अब इसका कर लेंगे सम। फाइव 76 प्लस 960 प्लस 300, ये आंसर आपके पास आ गया 1836 अपॉन 729। तो वेरियस का फॉर्मूला लिख देंगे समेशन एक्स स्क्वायर इंटू पी एक्स माइनस एक्स पी एक्स का होल स्क्वायर। तो ये आंसर आ गया 186 अपॉन 729 और इसकी वैल्यू है 1.33 का होल स्क्वायर। इसको डिवाइड कर दें 729 से, आपके पास 2.52, इसको मैंने राउंड ऑफ कर दिया और 1.33 का स्क्वायर कर दें, ये आ गया 1.7। दोनों को माइनस कर दें 2.52, ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी 0.75। ओके जी, हमारा क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। हमने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन भी बना लिया, उसका मीन भी निकाल लिया, उसका वेरियंस भी निकाल लिया, ठीक है। अब मैं इसी क्वेश्चन को बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से सॉल्व करूंगा और एज इट इज उसका पहले हम डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे, ठीक है। उनकी प्रोबेबिलिटीज देखिएगा, यही के यही आंसर आएंगे। फिर हम उसका मीन निकालेंगे, जो बाइनोमियल का फार्मूला है उसके रिस्पेक्ट से मीन निकालेंगे, आप देखना उसका आंसर यही आएगा। और फिर हम उसका वेरियंस निकालेंगे बाइनोमियल के फार्मूले से और वो देखना कि वो भी आपका यही आंसर आएगा। अब ये फिर आपका चॉइस हो गई कि आप अपने इस क्वेश्चन को बाइनोमियल से भी कर सकते हैं और डायरेक्ट
जैसे मैंने किया है इस तरह से भी कर सकते हैं। अब ये है सेकंड मेथड। बाय यूजिंग बाइनरी। अच्छा, पहले पहले हम इसके दो पैरामीटर देखेंगे इस क्वेश्चन के अंदर हम देखेंगे इसके पैरामीटर्स। अब n क्या है? यहाँ पर n होगा हमारे पास कि हमने अपने एक्सपेरिमेंट के अंदर 3 बॉल्स ड्रॉ करनी है विद रिप्लेसमेंट के साथ। इसका मतलब है हम अपने एक्सपेरिमेंट को 3 टाइम्स रिपीट करेंगे। पहली दफा बॉल निकालेंगे, उसको अंदर रख देंगे, फिर दूसरी दफा बॉल निकालेंगे, उसको अंदर रख देंगे, फिर तीसरी दफा बॉल निकालेंगे, उसको चेक करेंगे। तो एक्सपेरिमेंट को 3 दफा कर रहे हैं परफॉर्म। बॉल निकाल के अंदर रख रहे हैं, बॉल निकाल के अंदर रख रहे हैं, 3 दफा हम ऐसा काम करेंगे। तो हमारे पास नंबर ऑफ ट्रायल्स 3 हो गया। पी क्या है? ये हो गया हमारे पास सक्सेसिव इवेंट। अब सक्सेसिव इवेंट क्या है? हमने देखे क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, कैलकुलेट प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ रैंडम वेरिएबल नंबर ऑफ रेड बॉल्स। रेड बॉल्स हमारे पास जो है वो सक्सेसिव इवेंट हो गया। तो ये हमारे पास हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड। अब रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी एक ट्रायल के अंदर हम एक्सपेरिमेंट को एक दफा जो है परफॉर्म करेंगे। तो बैग के अंदर से जब हम एक रेड बॉल ड्रॉ करेंगे उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 4/9। अच्छा, अब क्यू पे आ जाए। क्यू क्या होगा? दैट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड। अब नॉट रेड का मतलब क्या हो गया? ग्रीन। ग्रीन की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 5/9। या इस पे आप ये वाला फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं। ये देखिए, ये भी 5/9 भी लिख सकते हैं। और इस जो क्यू का फार्मूला है 1 - p करके आप वो कर लें, उससे भी देखें 5/9। ये n आ गया, ये p आ गया। अब हम आते हैं अपने डिस्ट्रीब्यूशन की। नंबर ऑफ रेड बॉल 0 1 2 3। probability of x is equal to x x NCx p की पावर x q की पावर n-x। हमने फॉर्मूला लिख लिया। अब फॉर्मूले में 1 बाय 1 ये सारी वैल्यूज पुट करें। x को 0 लें और n को 3 0 और 4/9 की पावर 0, 5/9 की पावर 3-0। इसको कंप्यूट करेंगे। 3c1 4/9 की पावर 1, 5/9 की पावर 3-1। इसको सॉल्व करेंगे। 3c2 4/9 की पावर 2, 5/9 की पावर 3-2। इसको सॉल्व करेंगे। फिर 3c3 4/9 की पावर 3, 5/9 की पावर 3-3। तो फर्स्ट को जब हमने सॉल्व किया, इसका आंसर हमारे पास वही आ रहा है 125/729। जब हम सेकंड वैल्यू सॉल्व कर रहे हैं उसका हमारे पास आंसर वो है 300/729। जब हम थर्ड वैल्यू को सॉल्व करें उसका आंसर हमारे पास सेम वही आ रहा है 240/729। और लास्ट में हमारे पास आ रहा है 64/729। और जब आप इसका सम करेंगे ये आपके पास आ गया।
सेम वही प्रोबेबिलिटीज आ गई। अब हम इसका निकालते हैं मीन। तो बाइनोमियल के अंदर मीन का फॉर्मूला होता है एनपी। एन है आपके पास 3, पी है आपके पास 4/9, ये हो जाएगा 4/3, ये हो जाएगा 1.33। यही हमने मीन निकाला था समेशन एक्स पी एक्स करके। अब वेरिएंस का फॉर्मूला होता है बाइनोमियल के अंदर एन पी क्यू। एन हो गया 3, पी हो गया 4/9, क्यू हो गया 5/9। तो इसको सॉल्व करेंगे आप, तो इसका आंसर आपके पास आ जाएगा 3 3 9, 3 3 9 हो गया, 9 3 27 हो गया, 5 4 20 हो गया। 20 डिवाइडेड बाय 27, इसका आंसर देख लें। ये आ गया आपके पास 0.74। ठीक है जी, ये इसका मीन आ गया, ये इसका वेरियंस आ गया। आप अपने इस क्वेश्चन को जो है बाइनोमियल से भी सॉल्व कर सकते हैं। इससे पहले हमने वो रैंडम वेरिएबल एक्स वाली टेक्निक यूज की थी, पूरा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंस्ट्रक्ट किया था उनकी प्रोबेबिलिटीज कंप्यूट करके। ठीक है, यहाँ पे हमने बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला यूज करके उनकी प्रोबेबिलिटीज निकाली, उसका मीन निकाला, उसका वेरियंस। तो नो डाउट ये वाला काम आसान है, पहले वाला थोड़ा लेंथी था, और लेंथी भी था, और साथ साथ उसमें जो है प्रोबेबिलिटीज भी कंप्यूट करनी पड़ी थी आपको। और अभी तो ये 2 कलर थे इसमें, अगर 3 कलर आए थे तो ये क्वेश्चन और ज्यादा लेंथी हो जाता वहां पे। अगर इसमें कोई और कलर भी की बॉल आ जाती, 3 कलर की बॉल होती, तो फिर ये क्वेश्चन बहुत लेंथी हो जाता प्रोबेबिलिटीज कंप्यूट करने के हवाले से। ठीक है जी, अब हम एक और प्रॉब्लम की तरफ आते हैं, वो अब हम डायरेक्ट बाइनोमियल से सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब मैंने आपको आइडिया दे दिया, अब हम अपने सारे क्वेश्चन जो है वो बाइनोमियल से सॉल्व करेंगे। ओके जी, क्वेश्चन में आपसे ये कहा हुआ है कि एक बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब उसको आपने चेक नहीं करना, ये बता दिए इन अ गिवन बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ये आपको बता दिया कि ये बाइनोमियल है। एन आपका अगर बाइनोमियल है तो फिर उसके 2 पैरामीटर गिवन होंगे आपके पास, तो एन 15 दिया हुआ है और पी दिया हुआ है 0.2, और आपने कैलकुलेट करनी है प्रोबेबिलिटी x is greater than 13, x is less than equal to 13, x is less than equal to 2, और x is equals to 5। ये इनके आंसर्स कंप्यूट करें। ये हमारा कि एक बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, उसमें n ये है, p ये है, आप इनकी प्रोबेबिलिटीज कंप्यूट करके बताएं क्या हो। मतलब उसने पूरा टेबल आपसे नहीं पूछा कि आप पूरा टेबल कंस्ट्रक्ट करें, उसने सिर्फ उस टेबल के अंदर से इनकी प्रोबेबिलिटीज पूछी। तो हमारा सॉल्यूशन यहां से स्टार्ट हो रहे हैं। हमारे पास गिवन क्या है, n दिया हुआ है, p दिया हुआ है। हम पहले कंप्यूट कर लेंगे q की वैल्यू 1 माइनस p कर, ये आ जाएगा 0.8।
n आ गया, p दिया हुआ था, n भी दिया हुआ था, q हमने कंप्यूट कर लिया। अब हम कंप्यूट करेंगे x इज ग्रेटर देन 13 की। तो हमारा रैंडम वेरिएबल x जो है वो डिस्क्रीट है। 13 के आगे डिस्क्रीट नंबर कौन सा होगा? दैट इज 14। और उसके बाद होता है 50। तो हमने 14 और 15 की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला अप्लाई करें, n c x p 0.2 है, उसकी पावर 14 इंटू q 0.8 है, उसकी पावर 15 माइनस 40। ये इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई। x 14 की प्रोबेबिलिटी ये आ गई, प्लस अब 15 की प्रोबेबिलिटी निकालें। 15 c 15 0.2 की पावर 15 e की पावर 15 माइनस 15, ये इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई। तो 15 c 14, इसका आंसर आपके पास 15 होता है। आप कैलकुलेटर से चेक कर सकते हैं। 0.2 की पावर 14, इसको हम कैलकुलेटर से कंप्यूट कर लेते हैं। 0.2 की पावर 14, ये आ जाएगा आपके पास 0.000, मतलब 9 टाइम्स 0 और 16। 1.63 एक्सपोनेंट माइनस 10। ये आ रहा है ना, 1.6384 इंटू 10 की पावर माइनस 10। इसको कैसे लिखेंगे? 0.002345678916384, इसको ऐसा लिखेंगे। अगर माइनस 10 हो तो हम एक कम 0 लिखते हैं, मतलब 9 0 आएंगे और उसके आगे 16384 लिखेंगे। मतलब इस चीज को हम इस तरह लिख देते। तो अब आप उसको लिखें यहां पर। अच्छा, फिर 0.8 की पावर 1 है, ठीक है। तो हम ऐसा करते हैं, ये जो लिखा हुआ है ना कैलकुलेटर की स्क्रीन पर, इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 0.8 के साथ डायरेक्ट, ठीक है। लिखते नहीं है इसको, अब हम डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 0.8 के साथ। नाउ आंसर इज मल्टीप्लाई बाय 0.8। ये एक आंसर आ गया आपके पास। अब इसको 15 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आंसर आपके पास आ गया 1.966 इंटू 10 की पावर माइनस 9, ये इसका आंसर। तो सिमिलरली इसका आंसर 1 आ जाएगा। ये 0.2 की पावर 15 हो जाएगा, इसकी पावर 0, ये भी 1 हो जाएगा। बस इसको कंप्यूट कर लें, 0.2 की पावर 15, इन दोनों को ऐड करते हैं, ये आपके पास पार्ट ए का आंसर आ जाएगा। पार्ट बी की तरफ आएंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू 13। अब देखो, लेस देन इक्वल टू 13 का मतलब क्या हो गया? हमने 13 की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, 12 की निकालनी है, 11 की निकालनी है, और कहां तक जाएंगे? ये आपके पास आएगा 0 तक। 13, 12, 11, 10, 8, 9, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, इन सब की प्रोबेबिलिटी निकालनी, और 1 बाय 1 इस फॉर्मूले को यूज करते हैं। काम लेंथी होगी। अब हम आते हैं इसके कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट की तरफ।
वो क्या है जी? इसमें देखें आपके पास N15 है। 15 में कौन कौन सी वैल्यूज की आपने प्रोबेबिलिटी कंप्यूट करनी है? 13 से बैक साइड पे कौन कौन से पॉइंट इसमें नहीं है? इसमें 14 नहीं है, इसमें 15 भी नहीं है। भाई 0 से 13 तक आ गया ना। अब इसमें कौन सी प्रोबेबिलिटी नहीं है? अगर हम n को 15 लेते हैं तो इसमें 14 भी नहीं आ रहा, इसमें 15 भी नहीं आ रहा। हम ऐसा करते हैं, 14 और 15 की प्रोबेबिलिटी निकाल के उसको 1 में से माइनस कर देते हैं। वो नहीं चाहिए हमें, जो इसमें नहीं है हम उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं, उसको 1 में से माइनस कर देते हैं। जो बच जाएगा वो ये सब की प्रोबेबिलिटी को शो करेगा। और 14 और 15 की प्रोबेबिलिटी आप पार्ट ए में सॉल्व कर चुके हैं। पार्ट ए में आपने 14 और 15 की प्रोबेबिलिटी निकाली है। इसके आंसर को 1 में से माइनस कर दें, आपके पास इसका आंसर। सर काइंडली अगला पार्ट रिपीट करें। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। देखिए n है हमारे पास 15, n दिया हुआ है हमें 15 का मतलब अगर हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल कंस्ट्रक्ट करते हैं तो n15 का मतलब ये हो गया कि हमारा रैंडम वेरिएबल x जो है वो 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 15, ये हमारा रैंडम वेरिएबल होगा। और हमें ये पता है जब हम रैंडम वेरिएबल की प्रोबेबिलिटीज का सम करते हैं वो 1 के इक्वल होता है। इसका क्या मतलब है? 0 की प्रोबेबिलिटी, 1 की प्रोबेबिलिटी, 2 की प्रोबेबिलिटी, 3 की प्रोबेबिलिटी, 4 की प्रोबेबिलिटी, 5 की प्रोबेबिलिटी और इन सब की प्रोबेबिलिटीज को जब आप ऐड करते हैं उसका आंसर 1 आते हैं। बी पार्ट में मुझे यहां तक की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। बी पार्ट में मुझे यहां तक की प्रोबेबिलिटीज का सम निकालना है। जो बच गया वो कौन कौन से हैं? 14 एंड 15। इनकी प्रोबेबिलिटीज आपने ऊपर निकाली है। इनकी प्रोबेबिलिटीज का सम आप 1 में से माइनस कर दें। इन सब का सम 1 है, इसमें से इसकी प्रोबेबिलिटी को माइनस कर दें, बाकी जो बच जाएगा वो क्या शो करेगा? 0 से लेकर 13 की प्रोबेबिलिटी को शो करेगा। तो मैं 1 में से ये वाली प्रोबेबिलिटी माइनस कर रहा हूं। ये वाली कौन सी प्रोबेबिलिटीज है? 14, 15। ये ऊपर आपने कंप्यूट किया हुआ है। इसको 1 में से माइनस कर दें, जो बच गया वो आपके पास इसका आंसर देगा। या सिंपल दैट कि आप x को 13 पुट करें फार्मूले में, फिर 12 पुट करें, फिर 11 पुट करें, फिर 10 पुट करें, फिर 9 पुट करें, फिर 7, फिर 8, फिर 6। मतलब आपको कितने टाइम्स फार्मूले को सॉल्व करना पड़ेगा, टाइम खर्च हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। या लेकिन सिर्फ सर फिर दो जी जी लेकिन सर जब अगर हमें ये यूज करना होगा तो वन से माइनस करना होगा और हमें x 15 c 13 करके मतलब उसकी निकाल के 1 से माइनस कर दें। मैं वही बता रहा हूँ ना, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट में फिर हम यही काम करते हैं, हम उसके ऑपोजिट साइड पे चले जाते हैं, उसके नेगेटिव साइड पे चले जाते हैं। जिनकी प्रोबेबिलिटीज यहाँ पे नहीं है उनको कंप्यूट करके 1 में से माइनस कर देते हैं। और नो डाउट 15 को अगर देखते हैं तो हमारे पास सिर्फ दो ऐसी प्रोबेबिलिटीज हैं जिनको हमने इसमें ऐड नहीं किया, वो है 14, 15। यहाँ पे हमें फॉर्मूला 2 दफा यूज करना पड़ रहा है और यहाँ पे हमें फॉर्मूला देखो कितने टाइम यूज करना पड़ रहा है। तो इससे आपका क्वेश्चन बहुत लेंथी हो जाएगा और इसके रिस्पेक्ट से क्वेश्चन आपको ये आंसर निकाला हुआ है आपने पार्ट ए में, इसका आंसर निकाला हुआ है। इसके आंसर को आपने 1 में से माइनस करना है, आपका बी का आंसर आ जाएगा। तो ये काम आसान है, ये काम थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। तो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट की प्रोबेबिलिटी हम वहीं पे यूज करते हैं जहां पर हमारा काम थोड़ा सा लेंथी हो रहा हो। फिर हम उसके ऑपोजिट साइड पे चले जाते हैं और वहां पे जाके उनकी प्रोबेबिलिटीज को कंप्यूट करके उस ऑपोजिट प्रोबेबिलिटी को 1 में से माइनस कर देते हैं, क्योंकि 1 सारी प्रोबेबिलिटीज का सम है।
उसमें से वो वाली प्रॉपर्टीज हम माइनस कर देते हैं जो हमें नहीं चाहिए, वो हम माइनस कर देते हैं, जो चाहिए होती हैं वो बच जाते हैं, वही हमारा आंसर होता है। तो ये हमने खुद देखना है क्वेश्चन में कि हम यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट यूज करें या नहीं करें। अगर हमें करने से फायदा हो रहा है तो ठीक है कर लें, अगर फायदा नहीं हो रहा तो फिर हम सिंपल अपना क्वेश्चन सॉल्व करें जैसे हम कर रहे हैं, हर वैल्यूज की प्रॉपर्टी निकाल के उसको ऐड कर। तो ये अब आपने खुद कंप्लीट कर लेना है, ए और बी। सी भी आप खुद करेंगे, सी में आपने क्या करना है वो देख लें। सी में वो कहता है कि आपने प्रॉपर्टीज कंप्यूट करनी है प्रॉपर्टी ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू 2 की। तो लेस देन इक्वल टू 2 का मतलब क्या हो गया कि x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 0। आपने तीन की प्रॉपर्टी निकाल के उनको ऐड करना है। x2 का मतलब क्या हो गया 15c2 0.2 की पावर 2, 0.8 की पावर 15 माइनस 2, 15c1 0.2 की पावर 1, 0.8 की पावर 15 माइनस 1, 15c0 2 की पावर 0, 0.8 की पावर 15 माइनस 0। अब आप अपने कैलकुलेटर से इन सब की प्रॉपर्टीज निकाल के मल्टीप्लाई करके इनको ऐड करते हैं, ये इसका आंसर आ जाएगा। डी पार्ट में क्या करना है जी, आपने इक्वल टू 5 की प्रॉपर्टी निकालनी है। तो डी पार्ट में आपने सिर्फ एक वैल्यू दी है जिसकी प्रॉपर्टी निकालनी, तो इसका फॉर्मूला आपका बन जाएगा 15c5 0.2 की पावर 5, 0.8 की पावर 15 माइनस 5। इसको अब आप सॉल्व कर लेंगे। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। बस अब आपने बैठ के इनकी कैलकुलेशन कर देनी। नेक्स्ट एक्सरसाइज, हमारा टाइम जो है वो सेशन का क्लोज होने वाला है, फिर हम 10 मिनट के ब्रेक के बाद वापस आ जाएंगे, वो हमारा लास्ट सेशन होगा। A salesman has estimated that the probability of making a sale when calling on a customer is 0.5. If this salesman calls on 5 customers on a given day, what is the probability of making exactly 3 sale? ये इसका पार्ट ए हो गया। बी में कह रहे हैं नो सेल, और सी पार्ट में कह रहे हैं एटलीस्ट 1 सेल।
और डी में कह रहे हैं एट मोस्ट 4 सेल